अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। एक को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का, जबकि दूसरे को नाम देते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम वन बाय वन इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि दो वेक्टर्स की ये है कि हमारे पास ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, यानी कि अगर हम इनकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो इररेलेवेंट होगा इनकी पोजीशन के लिहाज से। यानी कि आप चाहे ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी जो मैथ के अंदर कहलाती है उसे हम नाम देते हैं कोमोटेशन, यानी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का। ये हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी जाए तो उनका प्रोडक्ट सेम रहे, उसे नाम देते हैं हम कोमोटेशन का। तो हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि ए बी कोस थीटा हमारा इक्वल होगा बी ए कोस थीटा के। अब हम बात करते हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स जो हैं ये म्यूचुअली 90 डिग्री पे हों, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, तब हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो cos 90 हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये cos 90 का जो 0 है वो इसकी जो मैग्नीट्यूड है a और b की वो इससे मल्टीप्लाई होके उसे भी 0 कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जो 90 डिग्री के ऊपर हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो बराबर होगा हमारा 0 के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इनकी बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होंगे जो कि 90 डिग्री के ऊपर होल्ड कर रहे होंगे, उनका जो रिजल्टेंट वो भी 0 के बराबर होगा। यानी कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो भी बराबर क्या आएगा 0 के। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं अगर वो 0 डिग्री के ऊपर आ रहे हैं यानी कि पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेलल डायरेक्शन में है तो उस वक्त हमारे पास जो ए बी कोस थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी इसके प्रोडक्ट के हासिले ज़रब के बराबर, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो दो वेक्टर्स जब पैरेलल डायरेक्शन में होंगे यानी कि 0 डिग्री के ऊपर होल्ड कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे cos के अंदर तो cos 0 हमें पता है बराबर होता है 1 के, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, वो ए बी के बराबर होगी। इन केस अगर हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की, कि अगर इनके यूनिट वेक्टर्स जो भी हैं, अगर हम इन केस हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की, तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं अगर वो पैरेलल आ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के यानी डॉट प्रोडक्ट के, तो आई डेट इक्वल होगा जे डॉट के, जब के इक्वल होगा के डॉट आई, वो हमारे पास बराबर होगा 1 के। यानी कि अगर हम आई डॉट जे, जे डॉट के लेते हैं, अगर ये 0 डिग्री के ऊपर होल्ड करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होंगे 1 के। हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उनकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलली हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास बराबर आएगा
1 के, यानी कि I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट जो है उनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का, यानी x x से, y y से, z z से। तो दो वेक्टर्स हमारे जब म्यूचुअली पैरेलल होंगे उनका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि उनका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा उनकी मैक्सिमम वैल्यू के, जबकि उनके यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा उनका, वो 1 के बराबर होगा। इन केस हम कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए, दोनों जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास बराबर होगा ए cos थीटा। यहां पे हमने थीटा की जो वैल्यू है वो लेनी है 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स हैं। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इनके सेल्फ प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इनका सेल्फ प्रोडक्ट a इंटू ए मल्टीप्लाई हो गए a स्क्वायर हो जाएगा। इन केस अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो ये दो वेक्टर्स हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अलोंग द 3 एक्सिस, यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहें तो इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो कि इनके कोऑर्डिनेट्स के अलोंग होंगे हमें वो लिखने पड़ेंगे विद देयर यूनिट वेक्टर्स। axi x कंपोनेंट, ayj y कंपोनेंट, azk जो कि z कंपोनेंट होगा। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा वेक्टर a से मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, उसके भी 3 जो कंपोनेंट्स होंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, bxi, byj और bzk। इनका जो डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं i इंटू आई स्क्वायर, i इंटू आई हमारे पास बराबर था 1 के। तो ये दो वेक्टर जो हैं म्यूचुअली पैरेलल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ax और bx वो आ जाएंगे हमारे पास इनकी मैक्सिमम वैल्यू। जबकि जब हमने इसी axi को मल्टीप्लाई करना है byj से, तो इस केस में हमारे पास i डॉट j हमने पढ़ा था बराबर था हमारा 0 के। ये 0 जो है इनकी मैग्नीट्यूड ax और by से मल्टीप्लाई होके इसे कर देगी 0, वो कंपोनेंट हम यहां पर नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये axi जब मल्टीप्लाई होगा bzk के साथ, तो हमारे पास i डॉट k या k डॉट i ये भी हमारे पास बराबर होगा 0 के। तो ये 0 जो है ax bz की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होके उसे कर देगा 0, इसलिए हम ये कंपोनेंट भी जो है वहां पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कि ayj जो है, जब इसको हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे b कंपोनेंट्स के साथ, ayj डॉट bxi यानी कि j डॉट i या i डॉट j वो भी हमारे पास इक्वल था 0 के, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ayj और bx इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास j इंटू आई आता है जो कि बराबर है 0 के। ये 0 जो है इनकी मैग्नीट्यूड यानी कि ay और bx से मल्टीप्लाई होके इनके कर देगी 0, इसलिए हम ax और ay और bx जो है यहां पर मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह जब ये हमारे पास ay और by जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके रिस्पेक्टिव जो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी j डॉट j जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 के, जबकि इनकी मैग्नीट्यूड जो है ay by वो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह जब हमारे पास ayj जो है ये bzk के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तब हमारे पास ay और bz की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि j डॉट के हमारे पास बराबर था 0 के। ये 0 जो है
इनकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होके उस कंपोनेंट को भी कर देगा 0। इसलिए ये ए वाई और बी जी यानी ए वाई बी जी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब हमारे पास बारी आती है तीसरे कंपोनेंट जो कि अलोंग द जी एक्सिस है ए जी के। जब ये 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ए जी जो है बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो के डॉट आई जो कि हमारे पास आ रहा था बराबर 0 के, ये 0 जो है ए जी और बी एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके उसको कर देगा 0। इसलिए हम ए जी बी एक्स यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। सिमिलरली ए जी के जब मल्टीप्लाई होगा बी वाई जे के साथ, इन केस के डॉट जे वो हमारे पास बराबर था 0 के, या जे डॉट के वो था बराबर 0 के, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास ए जी के और बी वाई जे ये इनका जो प्रोडक्ट जो है वो भी बराबर होगा 0 के। इसलिए हमने ए जी और बी वाई को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सिमिलरली ये ए जी के जो है बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, तो यहां पर हमारे पास के डॉट के यानी कि के डॉट के जो है ये हमारे पास बराबर होगा 1 के। तो ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए जी और बी जी के बराबर। अब हम बात करते हैं इनकी ओरिएंटेशन की, यानी कि ये किस एंगल के ऊपर लाई करते हैं, दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं ए और बी वेक्टर्स के। तो हमने लिखा था ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा के। यहां पे हमारे पास ए डॉट बी के जो हमने कंपोनेंट वाइज लिखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वो हमने लिखे थे, वो हम इसके बराबर पुट करेंगे ए एक्स बी वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी के। यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि वो किस एंगल पे लाई करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, और उधर से इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को हम इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल करके हम इन दो वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं इनकी ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। तो cos थीटा जो कि इसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा किस एंगल पे ये लाई कर रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, वो कुछ इस तरह होगा। cos थीटा इक्वल्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड द होल मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी। इन दोनों की जो रेशियो होगी वो हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन के इक्वल होगी, यानी कि cos थीटा इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी, जो कि मैग्नीट्यूड है हमारे पास दो वेक्टर्स। अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, जबकि उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इन केस हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये दो वेक्टर्स जो हैं यहां पे हमारे पास म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास बराबर आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर के। ये जो एन यूनिट वेक्टर जो है ये इन दोनों की प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है, इनके हासिल ज़रब की जो डायरेक्शन है उसको शो करेगा। राइट हैंड रूल से हम एन की जो वैल्यू है यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हम मालूम कर सकते हैं। राइट हैंड रूलों में क्या कहता है, राइट हैंड रूलों में कहता है पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट वेक्टर्स and curl your fingers towards the second vector and your thumb will be pointed out towards the n vector। यानी कि अगर आप अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखें और इनको बाद में कर्ल करें दूसरे वेक्टर की तरफ, तो आपका जो थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर n। इसी तरह अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी कि हम पहले लिख लेते हैं बी वेक्टर और बाद में लिखते हैं ए वेक्टर,
यानी कि अगर हम b को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तब हमारे पास इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि उल्ट हो जाएगी। तब इनका जो प्रोडक्ट जो है वो हमें माइनस साइन के साथ मिलेगा, यानी कि अब जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल हो जाएगी, टोटली उल्ट जाएगी। यहां पर अगर हम राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, यानी कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रख के और इनको कर्ल करें दूसरे वेक्टर की तरफ, यहां पर हमारे पास पहला वेक्टर b है जबकि दूसरा वेक्टर हमारे पास a है। हमने अपने फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है अलोंग द फर्स्ट वेक्टर और उन्हें कर्ल करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर यानी a। तब हमारे पास थंब जो है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड। जबकि फर्स्ट केस में जब हमने a क्रॉस b लिया था तब हमने पहला वेक्टर a लिया था, अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रख के कर्ल किया था दूसरे वेक्टर यानी कि b की तरफ। तब हमारे पास जो हमारा थंब था वो आउटवर्ड द बोर्ड आ रहा था, जबकि यहां पर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो है वो b आ रहा है। अब हमने अपनी फिंगर्स जो है b के ऊपर रखनी है और इन्हें कर्ल करना है सेकंड वेक्टर a की तरफ। तब हमारे पास जो थंब है वो हमारा इनसाइड द बोर्ड यानी उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, क्योंकि हमने यहां पे देखा हमारे पास a क्रॉस b जो है वो बराबर आ रहा था माइनस साइन के साथ b क्रॉस a के साथ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस है। इट मींस दैट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट हैव कम्यूटेशन, नॉट हैव commutative property, commutative property। ये सवाल अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में आपको आता है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस है, डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, और a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस है। तो आपने वहां पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स जो थे जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर ये लाई करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि कुछ इस तरह, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अगर 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, तब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी ए बी एंड यूनिट वेक्टर। इन केस अगर हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर्स में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो यूनिट वेक्टर्स का, दो यूनिट वेक्टर्स कुछ इस तरह हो, पहला अलोंग एक्स एक्सिस यानी आई कैप, सेकंड अलोंग वाई एक्सिस यानी कि जे कैप। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास थर्ड एक्सिस के अलोंग आता है यानी कि के कैप है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कुछ इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, फर्स्ट वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, सेकंड वेक्टर वो लॉन्ग कर रहा है जी एक्सिस। जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जे क्रॉस के यानी जे कैप क्रॉस के कैप हमारे पास इक्वल आएगा आई कैप, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं जो इनका रिजल्ट दे रहे हैं ये शो कर रहे हैं एन वेक्टर को, एन यूनिट वेक्टर को। और हमने पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी दो वेक्टर्स की या किसी भी सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर जो है के वेक्टर और आई वेक्टर जो है
या n वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स, ये इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी क्रॉस प्रोडक्ट की उसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास दो वेक्टर्स a और b या कोई भी दो वेक्टर है जो कि फर्स्ट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस है, सेकंड वेक्टर अलोंग द i एक्सिस है, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और साथ ही इनके यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इक्वल आता है j कैप, यानी कि इसके जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द y एक्सिस होगी। अब हम बात करते हैं अगले केस की। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं अगर ये पैरेलल आ जाए, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर होल्ड कर रहे हो, यहां पे एंटी पैरेलल आ जाए यानी कि 180 डिग्री पे होल्ड कर रहे हो, तब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर आएगी 0 के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन 0 बराबर होता है 0 के। इसका जो रिजल्ट आएगा 0 वो इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर इसे कर देगा 0। सिमिलरली हमें पता है कि हमारे पास 180 डिग्री पे यानी एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स होंगे, उस केस में भी हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो 0 के बराबर आएगी मिनिमम वैल्यू, यानी कि 180 साइन 180 हमें पता है बराबर होता है 0 के। तो ये 0 जो है ए बी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट की उसके साथ मल्टीप्लाई होके उसका जो रिजल्टेंट है उसे 0 कर देगा। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट वेक्टर्स की। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे हमारे पास i क्रॉस i यानी i कैप क्रॉस i कैप, या j कैप क्रॉस j कैप, या k कैप क्रॉस k कैप, ये इक्वल होगा 0 के। क्योंकि कोई से भी दो वेक्टर्स चाहे वो i है j है या k है वो हमारे पास म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा 0 के। हमारा नेक्स्ट जो है जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स में पढ़ना है वो है स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर a और वेक्टर b, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल होगा हमारे पास a b cos थीटा के। इसमें हमने कुछ इस तरह करना है कि b का जो प्रोजेक्शन है वो लेना है अलोंग द a, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a का मतलब है कि हमारे पास a का वो हिस्सा जो कि b के साथ है, यानी कि b का जो साया जो है b का जो प्रोजेक्शन है वो a के साथ आ रहा है। b का जो प्रोजेक्शन जो a के ऊपर पड़ रहा है a के साथ आ रहा है, हमने वो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर वो हमने मल्टीप्लाई करना है a के साथ। यहां हम इस तरह कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो ये हमारे पास होगा a b cos थीटा, यानी a डॉट b बराबर होगा हमारे पास a b cos थीटा के। अगर हम मिसाल के तौर पे लें वर्क डन की बात, जो हमारे पास वर्क डन होता है फिजिक्स के अंदर वो हमारे पास होता है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस d, जो कि एक फोर्स किसी भी बॉडी पे लगती है। बॉडी मेरे पास मैस m है उसका, इसमें जो फोर्स F लग रही है, ये फोर्स जो F होगी जिसने इस बॉडी को डिस्प्लेस करना है थ्रू डिस्टेंस d, तो इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द y एक्सिस है, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो कि इसका प्रोजेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ d, यानी कि जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर करना है a पॉइंट से b पॉइंट तक आते हुए, वो फोर्स के जिस कंपोनेंट की वजह से करना है वो कंपोनेंट जो होगा हमारे पास वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास होगा F cos थीटा। अगर ये फोर्स
किसी एंगल थीटा के ऊपर लग रही है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस जो कि एफ साइन थीटा होगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट हमारे पास एफ कोस थीटा होगा, क्योंकि बॉडी हमारी मूव कर रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना कि अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो इसका अफेक्टिव कंपोनेंट है वो एफ कोस थीटा होगा। तो वर्क डन का जो फार्मूला है हमारे पास एफ डॉट डी, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ डी कोस थीटा के, यानी कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो इस तरह हम वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर लिखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि जब दो वेक्टर्स जो हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तब हमने उनके सिंपली जो थे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी निकाले थे। जबकि इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब x कंपोनेंट जो है पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है ax bx, तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं i कैप और i कैप, ये भी म्यूचुअली क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सिमिलरली उसके बाद इसी कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट का जब हमने दूसरे वेक्टर के y कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तब इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी कि i इसका और j इसका वो भी म्यूचुअली क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो इस केस में हम लिखेंगे ax by i क्रॉस j। दोबारा फिर हमने फर्स्ट वेक्टर के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर के z कंपोनेंट के साथ, यानी कि ax bc और इनके जो म्यूचुअली यूनिट वेक्टर्स हैं i इसका और k इसका, वो भी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। अब हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो कि है हमारे पास y कंपोनेंट। अब फर्स्ट वेक्टर के y कंपोनेंट ने 1 by 1 सेकंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होने, ay bx और इनके रिस्पेक्टिव जो यूनिट वेक्टर्स हैं इसका j और इसका i, j क्रॉस i वो लिखेंगे। इसके बाद इसका y कंपोनेंट और इसका भी y कंपोनेंट, यानी कि ए वाई बी वाई और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स j क्रॉस j वो लिखेंगे। इसके बाद इसी फर्स्ट वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट जो y एक्सिस के अलोंग है, उसने सेकंड वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट यानी कि z एक्सिस के अलोंग जब मल्टीप्लाई होना है ए वाई बी जी और इनके जो रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स हैं k कैप और k कैप वो मल्टीप्लाई होंगे। अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ फर्स्ट वेक्टर के, उसमें जब मल्टीप्लाई होना है 1 by 1 तीनों कंपोनेंट्स के साथ जो कि सेकंड वेक्टर के हैं, यानी कि ए जी बी एक्स और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स k क्रॉस i। फिर हमने थर्ड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट को सेकंड वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ए जी बी वाई और इनके रिस्पेक्टिव जो यूनिट वेक्टर्स है k क्रॉस j। फिर हम लेंगे फर्स्ट वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट के साथ, यानी कि ए जी बी जी और इनके रिस्पेक्टिव जो यूनिट वेक्टर्स है k क्रॉस k वो लेंगे। अब हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट के कि अगर दो म्यूचुअली वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हों तो उनके जो रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा इक्वल होता है 0 के। यानी कि अगर हम i क्रॉस i लेते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड आती है वो आती है 0। ये मैग्नीट्यूड 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस पूरे हिस्से को 0 कर देगी, इस पूरे कंपोनेंट को 0 कर देगी। सिमिलरली हमारे पास ए वाई बी वाई में यानी j क्रॉस j में इसकी मैग्नीट्यूड भी जो है 0 आएगी। ये 0 ए वाई बी वाई का जो प्रोडक्ट है इनकी जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी कर देगा 0।
इसी तरह हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट यानी कि ए जी बी सी, इनमें भी जो है ये दो कंपोनेंट जो है म्यूचुअली पैरेलल है। इनकी जो मैग्नीट्यूड आएगी जीरो आएगी, वो भी इनकी मैग्नीट्यूड यानी ए जी बी सी का जो प्रोडक्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई होके उसे भी जीरो कर देंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स बचे हैं, एक ये बचा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जबकि चौथा वाला ये है और पांचवें वाला ये है और छठे वाला ये है। अब हम इनके जो रिजल्टेंट है आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस के का, जे क्रॉस आई का और के क्रॉस जे क्रॉस के का, के क्रॉस आई का और जबकि के क्रॉस आई जो है हमारे पास जहां से एलिमिनेट हो चुका है, इनको अब हम लिखेंगे यहां पर। पहला कंपोनेंट हमारे पास ए एक्स बी एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई हमने पढ़ा था आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे हमने पढ़ा था आई क्रॉस जे, वो हमने पढ़ा था इक्वल होता है के यूनिट वेक्टर के। तो यहां पर हमने आई क्रॉस जे की जगह पर यानी कि आई क्रॉस जे की जगह पर हमने लिख देना है के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हमने पढ़ा था के क्रॉस आई, वो हमारे पास था जे यूनिट वेक्टर के क्रॉस आई पढ़ा था हमने जे यूनिट वेक्टर के, जबकि यहां पर इनकी पोजीशन जो है उल्ट हो गई है, यहां पर आई क्रॉस के आ गया। हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो इनका जो रिजल्ट होता है वो माइनस के इक्वल आता है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि हम अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें, आई क्रॉस के कर दें, तो इसका रिजल्टेंट माइनस जे के बराबर आएगा, वो हमने माइनस जे यहां पुट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ए जी बी एक्स यानी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमने पढ़ा था वो हमारे पास इक्वल होता है जे के। इस तरह हमने के क्रॉस आई वो हमने पुट कर देना है। इसी तरह के क्रॉस जे, जबकि हमने पढ़ा था जे क्रॉस के, वो था आई के। जब हमारे पास जे क्रॉस के हमारे पास बराबर था आई के, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे के क्रॉस जे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव आई के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनकी यूनिट वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं तो इनकी साइन भी चेंज हो जाती है। तो इनका जो रिजल्टेंट है इन यूनिट वेक्टर्स का, इनके रिजल्टेंट को हमने यहां पर सिंगल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। अब हमने इसको अरेंज इस तरह करना है, इसमें जो आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट हमारे पास एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, यानी ए वाई बी जी माइनस ये माइनस साइन जो है अंदर आ जाएगी। इसमें से हम कॉमन लेंगे आई, जो कि हम बाहर लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर्स। इस तरह ए जी बी वाई, दूसरा हमारे पास जे आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन। इसमें भी ए जी बी एक्स और ए एक्स बी जी, इसमें भी हमने माइनस साइन जो जे जो यूनिट वेक्टर है वो हमने बाहर कॉमन ले लेना है और माइनस साइन जो है वो अंदर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट जो थे यानी कि ए एक्स बी वाई, और इसमें से जो माइनस साइन है वो हम दरमियान में लिखेंगे और इस दोनों का जो यूनिट वेक्टर है यानी कि वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई। अब इसी रिजल्टेंट को जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी का, यानी कि जो ये रिजल्ट आया हमारे पास ए क्रॉस बी का, वो हमारे पास बराबर आया है ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई साथ में यूनिट वेक्टर आई, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट जो हैं ये म्यूचुअली क्रॉस प्रोडक्ट होके अलोंग द एक्स एक्सिस इनकी जो डायरेक्शन है
उसमें आ रहे हैं जबकि दो कंपोनेंट्स जो कि एक y एक्सिस के अलोंग है, दूसरा x एक्सिस के अलोंग है, इनका जो म्यूचुअल प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, उसकी डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस के अलोंग आ रही है। सिमिलरली थर्ड पोर्शन में हमारे पास एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर जो कि x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वेक्टर जो कि y एक्सिस के अलोंग है। उन दोनों के कंपोनेंट्स का जो म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट जो है, उसका जो रिजल्ट वो है वो थर्ड एक्सिस जो कि z एक्सिस है उसके अलोंग आ रहा है। इस पूरे प्रोडक्ट को जो हमने वन बाय वन इनके कंपोनेंट्स के साथ जो है, वन बाय वन हमने इनके कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही रिजल्ट जो सारा का सारा हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स को ऊपर हम लिख दें i कैप, j कैप, k कैप और इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग देयर एक्सिस यानी कि ax, bx, ay और az को, इसी तरह दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स bx, by और bz को लिख दें, तो इनको अगर हम एक्सपेंड करें किसी भी यानी फर्स्ट रो से कर लें चाहे फर्स्ट कॉलम से कर लें, जिस तरह भी इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है ये वाला मिलेगा इसका। अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जांपल्स की। डेली लाइफ में हम जो है टर्निंग इफेक्ट पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं, उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास जिसमें दो वेक्टर्स मोमेंटारम r और फोर्स, इन दोनों का म्यूचुअल जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारा रिजल्टेंट जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास टॉर्क या टॉर्क इक्वल आता है। इसी तरह हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स जो है F जो है, जब किसी भी पार्टिकल Q को, चार्ज Q को हम मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव करवाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं हम, तो वो किसी वेलोसिटी v के साथ जो है मूव करना शुरू करता है, तो उस पे जो लगने वाली जो फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड b का वो हमारे पास इक्वल आता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स के। तो ये एग्जांपल भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के।